नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे रेंट के ऊपर जीएसटी कैसे अप्लाई होगा। जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो जब आप इनवॉइस रेज़ करते हैं तो वहाँ पे जीएसटी कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि उस पर हम सीजीएसटी लगाए, आईजीएसटी लगाए या एसजीएसटी लगाओ। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं कि अगर कोई पर्सन किसी स्टेट में रजिस्टर्ड है, उसकी प्रॉपर्टी किसी और स्टेट में है, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे अप्लाई होगा और कैसे वहाँ पे सीजीएसटी या आईजीएसटी या एसजीएसटी अप्लाई होगा। तो चलिए समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलिए समझते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के अंदर बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो रेंट के केसेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लोकेशन होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। जब भी कभी आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो उसकी लोकेशन ही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी, चाहे आप किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए पार्टी ए दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उसकी प्रॉपर्टी गाज़ियाबाद यानी यूपी में है, और जो रेंट रिसीव कर रहा है वो रजिस्टर्ड हरियाणा में है। तो अभी अगर देखा जाए नॉर्मल केस ऑफ बिजनेस के अंदर, अगर दिल्ली से बिलिंग हरियाणा को करेंगे तो आईजीएसटी लगना चाहिए, ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा होना चाहिए। लेकिन नहीं, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो प्रॉपर्टी की लोकेशन होगी। ऐसे केस में पार्टी ए जो है, जिसकी प्रॉपर्टी यूपी यानी गाज़ियाबाद में रजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी गाज़ियाबाद बन जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की लोकेशन गाज़ियाबाद है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई इसकी उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद बनेगी। उस केस में वो आईजीएसटी ही चार्ज करेगा, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा ना होके गाज़ियाबाद यूपी होगी। एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पार्टी ए और पार्टी बी दोनों दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन पार्टी बी जो है, पार्टी ए अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है पार्टी बी को, लेकिन पार्टी ए की जो प्रॉपर्टी है वो सेम गाज़ियाबाद में है। तो अब यहाँ पे जो बिलिंग करेगा पार्टी ए पार्टी बी को, उस केस में आईजीएसटी ही लगाएगा, क्योंकि उस केस में जो लोकेशन है प्रॉपर्टी की वो गाज़ियाबाद में है। हालांकि पार्टी बी दिल्ली के अंदर है तो सीजीएसटी एजीएसटी चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। एक तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ और क्लियर समझ में आएगा आपको। अब पार्टी ए जो है वो गाज़ियाबाद में रजिस्टर्ड है और पार्टी बी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी वो गाज़ियाबाद में रेंट पे ले रहा है। तो पार्टी ए जब बिलिंग करेगा तो उस केस में सीजीएसटी एजीएसटी चार्ज करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की लोकेशन जो है वो गाज़ियाबाद में है, पार्टी रजिस्टर्ड भी गाज़ियाबाद में है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो गाज़ियाबाद में है, जिसकी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई गाज़ियाबाद यानी यूपी पड़ेगी। लेकिन पार्टी बी अगर दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो उस केस में सीजीएसटी एजीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई प्रॉपर्टी की लोकेशन है। इसमें सिंपल फंडा है, आपको ये ध्यान रखना है, जिस भी स्टेट में प्रॉपर्टी की लोकेशन होगी वो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, उसके अकॉर्डिंग सीजीएसटी एजीएसटी चार्ज होगा। अगर प्रॉपर्टी की लोकेशन दिल्ली में हो जाती है और पार्टी बी गाज़ियाबाद में रहती है तो उस केस में सीजीएसटी और एजीएसटी चार्ज होगा। क्यों चार्ज होगा? क्योंकि प्रॉपर्टी की लोकेशन दिल्ली में है और पार्टी बी भी दिल्ली में है, इसलिए जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं वो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो प्रॉपर्टी की लोकेशन जो रहेगी वो सेम स्टेट की सप्लाई मानी जाएगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसी अकॉर्डिंग मानी जाएगी जहाँ पे प्रॉपर्टी की लोकेशन है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी की लोकेशन ही यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। रेंट के केस में जब हम रेंट रिसीव करते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी के अंदर, ठीक है।